गाजियाबाद से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जब सड़क पर सब्जी बेचने बैठ गए तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने बाकायदा अपनी सब्जी की दुकान पर एक बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा था नंद किशोर गुर्जर विधायक लोन का सब्जी ठिया। दरअसल विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार के आला अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी को अलग अलग चुनावों में हराने की साजिशें पुलिस अधिकारी ही कर रहे हैं। जहां अब दिल्ली चुनाव से पहले अधिकारियों ने गाजियाबाद में एक साप्ताहिक बाजार लगाने पर रोक लगाई, वहीं से पूर्व इसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव में ई रिक्शा पर रोक लगाई था, जिसके विरोध में अब खुद सब्जी बेच रहे हैं। जहाँ देश और राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए राशन से लेकर ऋण योजनाएं ला रहे हैं, वहीं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जिससे गरीबों को नुकसान हो और गरीब भाजपा का विरोध करने लगे। सुनिए इस पूरे मामले पर खुद नंद किशोर ने क्या कहा है। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी ऐसा बैठा है जो दिल्ली में हमारे विधानसभा चुनावों को तबाह करना चाहता था। किसके इशारे पे करना चाहता था ये तो जांच कराएगी हमारी पार्टी, लेकिन चुनाव के दौरान एक हफ्ते पहले ये आदेश जारी करना कि कोई भी जो पटरी पे आलू सब्जी बेचने वाले हैं इनको हटा दिया गया, जिसको मुद्दा बनाया गया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। और जब भैया बहन जी मुद्दा बनाया गया दिल्ली के चुनाव में, तो लॉनी के अंदर मांस की दुकान तो खुलेंगी, मांस की दुकान पे कोई बैन नहीं है जो कि इलीगल है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी आलू बेच रहा है, मिर्च बेच रहा है, गोभी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उसका यहाँ पुलिस विरोध करेगी। शासन का अगर आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमें दिखा दें। किसी भी ऐसे तनाशाह अधिकारी का जो वायसराय मानता है उसका आदेश लॉनी में नहीं चलेगा, कहीं भी चला है। पुलिस का कहना है कि जो बाजार लगते हैं उससे जाम लगता है। हाँ, जाम तो इंदिरापुरी चौकी पे लगता है, लॉनी बॉर्डर थाने पे लगता है, तिराहे पे लगता है। वहाँ कोई सब्जी नहीं बेचता, कोई वाला नहीं बैठता। सारे दिन ऑटो वाले जाम लगाते हैं, उनका स्टैंड बना दिया गया है। उसके बाद भी नगर पालिका ने वो स्टैंड पे खड़े नहीं करते, पुलिस वाले खुलेआम पैसे लेते हैं। तो ये उनको केवल ये डिस्टर्ब किया जो बेचारे सब्जी बेचने वाले, जिससे इनके पैसे बन जाए और अपने आका के द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है उसको ये पैसे भेज सके गरीबों से लूट के। ये मुझे पूरा जानकारी इसकी आई है। और सबसे बड़ी साजिश थी कि दिल्ली के जो चुनाव है उन चुनावों में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। लगभग 20 सीटों पे वोटों का प्रभाव डला है। वो तो हमने हाथ जोड़े दिल्ली में जा जाके कि ऐसा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं। तब जाकर के लोगों ने कुछ समझा है, फिर भी हमारा नुकसान हुआ है। इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। तो ये किसकी मंशा पे? ये केवल राजनीति है। ये चुनाव दिल्ली के दौरान ही क्यों निर्णय लिया गया। इसी तरह से जब हमारा ई रिक्शा को बंद करने का निर्णय लिया, जिसको मैंने मोदी जी गरीब आदमी को रिक्शा बांटते हैं पोल्यूशन खत्म करने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको बंद करने का काम किया गया। तो ये सारी जो साजिशें हैं वो लोकसभा चुनाव के टाइम किया गया। तो उत्तर प्रदेश में इसी तरह की स्कीम चल रही है। किसके इशारे पे चल रही है? मेरा सीधा कहना है चीफ सेक्रेटरी सपा मुखिया के सीधे संपर्क में, और वो इस तरह के जगह जगह दिल्ली को डिस्टर्ब कराने के लिए करा रहे हैं। माननीय योगी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के हितैषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऋण दिया सबको, जितने भी मिला नहीं ऋण नहीं मिला, सब जितने रेहड़ी वाले इनको स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया गया कि अपनी पटरी लगाएंगे। और अब बाजार की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है और उसको जब तक इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, कोई जाम नहीं लगाता इस रोड पे, आराम से निकलते, सब अपने दायरे में रहते हैं। केवल इन्हें डिस्टर्ब करना है। मांस की दुकान खुलेंगी, सट्टा चलेगा, रोज यहाँ मर्डर होने, डकैती हो रही है, गाय कट रही है। आप गाजियाबाद के देख रहे हैं 3 दिन में इतनी घटनाएं हुई हैं अपराध की जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपना जो अपराध पे जो चरम पे है उससे ध्यान भटकाने के लिए सीपी चीफ सेक्रेटरी के इशारे पे गरीब लोगों को तबाह करना चाहता है। लगभग 1 लाख लोग इससे तबाह हुए हैं। तो ये हमारी दुकान है अपनी सब्जी की, हम सब्जी बेच रहे हैं, पुलिस हमको गोली मारे, हमें गिरफ्तार करे, ये मेरे लिए मेरी जान हाजिर है इनके लिए। एक एक खून की बूंद इनके लिए, जो मेरे लिए, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए। माने मोदी जी सबको मकान दे रहे हैं, गरीब को राशन मिल रहा है फ्री में कि नहीं, वैक्सीन फ्री मिली, सबको स्वनिधि योजना के तहत हम लोग ऋण दे रहे हैं। कोई गरीब आदमी से सूद ना ले। हम दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तभी ये गरीब भाजपा को वोट डालते हैं, मोदी जी को वोट डालते हैं। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों के जो भाजपा के वोटर थे उनको नोटिस दिए गए,
उनके मुचलके किए गए जिससे कि वो वोट ना डालें और भाग जाएं। लेकिन ये भाजपा का गढ़ है, यहाँ हम लोग अपनी जान दे देंगे, किसी गरीब को नुकसान नहीं होने देंगे। हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, इसलिए सभी जो मेरे भाई हैं उनके साथ मिलकर बेचेंगे और अपना कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आपको मालूम नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मैंने कई घरों में आटा पहुंचाया है, लोग भूखमरी पे गरीब ही सब त्रस्त है। बताओ बहन जी, बताओ। कल भी दिया सबकी मदद इन्होंने, कल भी लोग दिया। इनके जो ना कीड़े पड़ेंगे, ये तो इनको गरीबों को परेशान कर रहे हैं। याद रखना हमारी बात, ये गरीब लोगों की बद्दुआ लगेगी, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को कमजोर नहीं होने देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।